नमस्कार दोस्तों। जनवरी 2022 में 4 लोगों का गुजराती परिवार अमेरिका कनाडा बॉर्डर से 10 मीटर की दूरी पर मृत पाया गया। ये लोग बर्फीली तूफान की चपेट में आने की वजह से उनकी मौत हो गई। इन लोगों को मालूम नहीं था कि बर्फीली इलाकों से जाना पड़ता। इसी साल अप्रैल में एक और गुजराती परिवार की मौत हो गई। अमेरिका में एंट्री से पहले ही सेंट लॉरेंस नदी में उनकी बोट डूब गई। मरने वालों में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे शामिल थे। इससे पहले जनवरी में भी एक एजेंट के जरिए अहमदाबाद से अमेरिका के लिए निकले 9 गुजरातियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अभी ये लोग कहाँ है इसके बारे में किसी को नहीं पता। इन सभी लोगों ने डंकी रूट अपनाया था। डंकी रूट बेहद खतरनाक है। इसमें जान पर खतरा बना रहता है। अवैध तरीके से एंट्री करने के दौरान कईयों की मौत भी हो जाती है। माँ बाप ने हमने 2 महीने हो गए हमारे माँ बाप से बात भी नहीं करी। भाई कोई बंदा अगर बीमार हो फिलहाल ही में आई शाहरुख खान की फिल्म डंकी। ये डंकी रूट अपनाने वालों पर आधारित है। डंकी रूट असल में वो होता है जिसमें कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश अवैध तरीके से जाता है। डंकी एक अवैध यात्रा है जो बहुत से लोग अपने देश से बाहर दूसरे देश की सीमाओं को पार करने के लिए करते हैं। इसे डंकी ट्रैवल कहा जाता है। डंकी असल में गधे का ही उच्चारण है। ये पंजाबी मुहावरे से निकला है। इसका मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक बीते 5 साल में 2 लाख से ज्यादा भारतीय अवैध तरीके से अमेरिका में घुसते हुए पकड़े गए हैं। इसमें से कुछ लोग वापस भेज दिया गया या फिर हिरासत में ले लिया गया। पहले अवैध तरीके से अमेरिका जाने के लिए पंजाब हरियाणा के लोग ज्यादा थे। फिलहाल गुजरात से जाने वाले लोग बढ़ गए हैं। ब्राजील और कोलंबिया देश का वीजा आसानी से मिल जाता है, इसलिए डंकी रूट यहाँ से चालू होता है। अवैध तरीके से अमेरिका लेके जाने वाले एजेंट का दूसरे देश के एजेंट के साथ पहचान रहती है। इन्हीं एजेंटों से डंकी रूट तय होता है। लैटिन अमेरिका जाने के लिए कुछ महीने राह देखनी पड़ती है। ये एजेंट कोलंबिया में पहले लेके जाते हैं जो ड्रग्स के लिए जाना जाता है। पनामा और कोलंबिया के बीच में डैरियन गैप का जो डरावना और जानलेवा जंगल है, वहाँ से जाना पड़ता है। ये जंगल क्रॉस करने के लिए 7 से 8 दिन लगते हैं। यहाँ जंगली जानवर का धोखा ज़्यादा रहता है। जंगल में ना कोई रहता है ना कोई वस्ती है। जो लोग आपको लेके जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजर है। जो लोग इस जंगल से नहीं जाना चाहते उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो जो ज़्यादा पैसे देते हैं उनको डायरेक्ट मैक्सिको में लेके जाते हैं। मैक्सिको और अमेरिका की सीमा रेखा 3000 किलोमीटर की है। यहाँ से अमेरिका में जाना बहुत आसान रहता है। इसे जाने के लिए लोगों को 10-15 लाख से 50-60 लाख रुपए देना पड़ता है। ये रास्ते में जितना धोखा कम उतने ही पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं। ये रास्ते से जाने के लिए लोग अपने जमीन गहने सब बेच देते हैं। ये लोग अपना देश छोड़ के अमेरिका कनाडा में क्यों जाते हैं? क्योंकि पंजाब हरियाणा राज्यों में रोजगार के अवसर कम हो गए हैं। पंजाब में रहने वाले कई लोगों के रिश्तेदार अमेरिका कनाडा जैसे देशों में रहते हैं। वहाँ गए लोगों की आवासीय जिंदगी को देखकर लोग वहाँ जाना चाहते हैं, विशेष रूप से ऐसे देश में रहने के बाद जहाँ आप घर लौट नहीं सकते। लोग फिर भी वहाँ जाते हैं। आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी और अमेरिका जाने का सपना 3 कारण है जिसके कारण अधिकांश युवा धन के मार्गों का उपयोग करते हैं। 50-60 लाख रुपए खर्चा करके लोग धन के मार्गों से अमेरिका जाते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता कि उधर जाने के बाद लीगल सरकारी मिलना जरूरी रहता है। इसके लिए लीगल तरीके से रहने की प्रक्रिया रहती है। वही लोग अमेरिका में रहने की अनुमति मांग सकते हैं जो यदि आपको अपने देश में सताया जा रहा है, नस्लीय या धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, यदि आपका जीवन खतरे में है। इसके लिए अमेरिका ने असाइलम अधिकारी नियुक्त किए। ये अधिकारी आपकी मुलाकात लेते हैं और तय करते हैं कि आप पात्र है या नहीं। फिर आपको अदालत में लाया जाता है जहाँ एक न्यायाधीश अंतिम निर्णय लेता है कि आपको आधिकारिक रहने की अनुमति मिलेगी या नहीं। अमेरिका, यूएस, ब्रिटेन में हर साल हजारों लाखों की संख्या में लोग विदेश जाने के लिए डंकी रूट का अवैध तरीका ही अपनाते हैं। ये बहुत खतरनाक होता है। इसमें मंजिल तक पहुंचने की भी कोई गारंटी नहीं होती। कई बार लोगों की मौत भी हो जाती है और अगर कोई पहुंच भी जाता है तो कहीं उसे वापस भेज दिया जाता है या फिर जेल में डाल दिया जाता है। हर साल पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों के युवा अमेरिका डंकी रूट के जरिए जाते हैं। ये युवा बेहतर जिंदगी की तलाश में अपनी जान दांव पर लगा कर जाते हैं। ये युवा दूसरे देश की तुलना में अमेरिका में ज्यादा जाते हैं। अमेरिका सरकार ने भारतीय लोगों की
अवैध तरीके से जाने वालों की संख्या अक्टूबर 2022 से सितंबर 2022 के बीच 96,917 भारतीयों को बगैर दस्तावेज के अमेरिका में एंट्री करते हुए पकड़े गए। इनमें से कुछ को हिरासत में ले लिया, किसी को वापस भेज दिया तो किसी को एंट्री नहीं दी गई। कोविड के बाद बॉर्डर दोबारा खुलने के बाद अमेरिका में बगैर वैध दस्तावेज के आने वाले भारतीयों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। अमेरिका में टंकी रूट के जरिए एंट्री करने के दो रास्ते, पहला रास्ता कनाडा बॉर्डर और दूसरा मैक्सिको बॉर्डर। टंकी रूट के जरिए भारत से अमेरिका जाने का सारा काम अवैध और गैर कानूनी होता है। इस तरीके से अमेरिका पहुंचने में दिन नहीं बल्कि कई हफ्ते या महीने लग जाते हैं। अमेरिका लेके जाने वाले तस्कर भी मोटी रकम वसूलते हैं। इनमें एक तरह से पूरा कार्टेल या नेटवर्क काम करता है। टंकी रूट से लोग भारत से अमेरिका सीधे नहीं पहुंचते बल्कि कई देशों से होते हुए पहुंचते हैं। पहले मिडल ईस्ट या यूरोप के किसी देश में ले जाया जाता है, फिर यहाँ से अफ्रीका या साउथ अमेरिका, इसके बाद यहाँ से साउथ मैक्सिको, फिर यहाँ से नॉर्थ मैक्सिको और आखिर में मैक्सिको बॉर्डर से अमेरिका तक। दोस्तों, लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि इतनी डेंजर और लाखों रुपए खर्च करके टंकी रूट नहीं अपनाना चाहिए। अपनी जान है तो सब कुछ है और अपनी भारत सरकार ने भी इसके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए।